एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। यहाँ हम एक आदमी को जंगल में देखते हैं जो हिंजू की डेड बॉडी देखकर डर जाता है और भाग जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ गई है। अब इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर उस काली पन्नी के सारे सामान को जला देते हैं। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ बोंगपाल और ह्यूनजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो रहे थे। और जैसे ही ये जगते हैं ये दोनों शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोंगपाल अपनी मॉम के डेथ एनिवर्सरी में गया है। इसके बाद बोंगपाल और अंकल आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बोंगपाल और ह्यूनजी घर जा रहे हैं, लेकिन बोंगपाल थोड़ा उदास है। इस पे ह्यूनजी उसे हंसाने के लिए एक जोक सुनाती है और बोंगपाल भी हंस देता है। इस पर ह्यूनजी कहती है कि तुम हंसे ना। इस पे बोंगपाल कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं हंसा। लेकिन ह्यूनजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम हंसे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर्स भी अपने घर में आ गए हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि गार्डन में बोंगपाल और ह्यूनजी बैठे हुए हैं। तभी बोंगपाल ह्यूनजी के सर पे गिरे एक लीफ को हटाता है और ये देखकर ह्यूनजी थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और उसका फेस रेड हो जाता है। इस पे बोंगपाल कहता है कि तुम्हारा फेस क्यों रेड हो गया। ये सुनकर ह्यूनजी वहाँ से भाग जाती है और जाकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। अब वहाँ क्युंजा आ जाती है और ह्यूनजी से उसके फेस के बारे में पूछती है। इस पर ह्यूनजी कहती है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है और वो उसे बताती है कि जब मैं बोंगपाल को देखती हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है और मैं थोड़ा नर्वस भी फील करती हूँ और मुझे यहाँ पर दर्द होता है। इस पर कुंजा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बोंगपाल से प्यार करने लगी हो। तब ह्यूनजी कहती है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर्स बैठे हुए हैं और वो सोचते हैं कि हमें न्यू मेंबर्स के साथ पिकनिक पे जाना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि बोंगपाल हमारे साथ जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों सीनियर एक योगा क्लास को बाहर से झांक रहे हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्लास में सोयून थी। इस पर चेनसेंग कहता है कि वो रहा हमारा हिडन कार्ड। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों सीनियर्स सोयून को ट्रिप पे जाने के लिए मना लेते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ह्यूनजी गार्डन में बैठी है कि तभी उसे एक बॉल लगने वाली थी, लेकिन बोंगपाल उसे बचा लेता है और कहता है कि मैंने तुमको केयरफुल रहने के लिए नहीं कहा था क्या? तुम यहाँ कर क्या रही हो? इस पे ह्यूनजी कहती है कि मैं कुछ सोच रही थी। इस पे बोंगपाल कहता है कि तुम अपनी स्टडी पे इतना ध्यान क्यों नहीं देती, और वो ह्यूनजी से ये भी कहता है कि तुम हमेशा गायब क्यों हो जाती हो। इस पे ह्यूनजी कहती है कि क्यों, मेरे बिना क्लास बोरिंग थी क्या? तब बोंगपाल कहता है नहीं, ये तो बहुत अच्छा था कि फाइनली मैं अपने क्लास में फोकस कर रहा था। तब ह्यूनजी गुस्से में कहती है कि इस लड़के से प्यार तो मैं कर ही नहीं सकती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीनियर्स बोंगपाल को एक क्लासरूम में ले आकर उस ट्रिप के बारे में सब बताते हैं। ये सुनकर ह्यूनजी बहुत खुश हो जाती है और चलने के लिए कहती है, लेकिन बोंगपाल कहता है कि उसे असाइनमेंट करना है और वो मना कर देता है। इस पे वो सीनियर्स कहते हैं कि तुम श्योर हो कि तुम नहीं जा रहे? वैसे सोयून हमें ज्वाइन कर रही है। तब ह्यूनजी कहती है कि मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बोंगपाल जाने के लिए मान गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनजो की केस स्टडी चल रही है और डिटेक्टिव लिम कहते हैं कि लगता है उसका गला किसी ने अपने हाथों से दबाया है, लेकिन तभी दूसरे डिटेक्टिव कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी का हाथ इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जो गले की हड्डी तोड़ दे। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि बोंगपाल ट्रिप पे जाने के लिए अपनी पैकिंग करता है। तब ह्यूनजी कहती है कि मैंने कहा चलने के लिए तो तुमने कहा कि तुम्हें असाइनमेंट करना है, लेकिन वो जा रही हो तो तुम भी जा रहे हो। क्या हम घर में नहीं रुक सकते? मैं बहुत पढ़ूंगी। बोंगपाल कहता है कि तुम्हें रुकना है तो तुम रुको और पढ़ो, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां बोंगपाल ह्यूनजी से कहता है कि मैंने तुम्हें घर ही में रुकने के लिए कहा था, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। इस पे ह्यूनजी कहती है कि मैं अकेले घर में क्या करूँगी। अब हम देखते हैं कि ये चारों वैन से जा रहे हैं। तभी वो दोनों सीनियर्स बोंगपाल और सोयून को देख के कहते हैं कि ये दोनों बिल्कुल कपल लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। तभी ह्यूनजी कहती है कि बोंगपाल ने स्काई ब्लू नहीं, ओशिन ब्लू कलर का कपड़ा पहना है। हम देखते हैं कि वो लोग अपने ट्रिप पे इन रैंग के ग्रैंड मदर के यहाँ रुकते हैं। हम देखते हैं कि इन रैंग सारा सामान सीढ़ियों से लेकर ऊपर जा रहा है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। उसे देखने के लिए ह्यूनजी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम ठीक हो। इस पे इन रैंग कहता है कि क्या तुम एंजल हो। तभी चियोसेंग वहाँ आ जाता है
और उसे होश में लाता है और वो देखता है कि उसके सामने कोई नहीं, लेकिन इनरैंग कहता है कि मैंने अभी अभी एक एंजल को देखा। हम देखते हैं कि हिंजी भी काफ़ी शॉक है और वो कहती है कि क्या उसने मुझे देखा। अब हम देखते हैं कि च्योसेंग बोंगपाल और सोह्यून को जानबूझकर रेमेन लाने के लिए बाहर भेजता है और वो बोंगपाल से कहता है कि टेक योर टाइम। और बोंगपाल और सोह्यून बाहर चले जाते हैं और जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तभी बोंगपाल हिंजी को रिवर के पास अकेले बैठा देखता है। अब हमें उस रिवर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक फीमेल भूत को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि बोंगपाल वहां आ जाता है और उसे कुछ खाने का सामान देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सब लंच कर रहे हैं और तभी हिंजी सोह्यून को परेशान करने के लिए ग्रिलिंग का सारा धुआं उसकी तरफ करने लगती है, लेकिन बोंगपाल सोह्यून को बचाने के लिए खुद धुएं में बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस प्रोफेसर से हिंजो के बारे में पूछ रही है। इस पे प्रोफेसर कहते हैं कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक इंस्पेक्टर को प्रोफेसर के ऊपर शक हो गया है। अब सीन वापस से ट्रिप के पास जाता है और हम देखते हैं कि सब अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं और जैसे ही फ़ोटो क्लिक करवाने की बारी आती है, बोंगपाल अपने और सोह्यून के बीच में से हिंजी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। ये देखकर हिंजी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उन दोनों को बहुत परेशान करती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ प्रोफेसर बोंगपाल के घर जाकर वहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रिप पे ये लोग रात में कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन हिंजी साइड में अपसेट होकर बैठी है। अब जब प्रोफेसर बोंगपाल के घर से निकलते हैं तो वो सामने बोंगपाल के अंकल को देखते हैं और तब उन्हें याद आता है कि ये तो एक मोंक है और फिर वो कहते हैं कि बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा था। लेकिन अंकल प्रोफेसर को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। इधर गेम में च्योसेंग सोह्यून से कहता है कि क्या तुम किसी को लाइक करती हो। इस पे सोह्यून बोलती है हाँ। ये सुन के बोंगपाल ब्लश करने लगता है। अब हम देखते हैं कि इनरैंग ड्रिंक करने के बाद हिंजी को देख पा रहा होता है और वो कहता है कि ये एक एंजल है और वो जैसे ही उसके पास जा रहा होता है तभी च्योसेंग उसे रोक देता है। अब च्योसेंग सोह्यून से कहता है कि क्या हम में से कोई एक है जिसे तुम पसंद करती हो। इस पे सोह्यून कहती है नहीं। ये सुनकर बोंगपाल का मुंह लटक जाता है और तब बोंगपाल कहता है कि क्या तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। इस पर सोह्यून कहती है हाँ। और इधर हम देखते हैं कि हिंजी कहती है कि हाँ वो बोंगपाल को पसंद करती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे हिंजी रिवर के पास बैठी रहती है और तभी सोह्यून भी वहाँ आ जाती है और देखते ही देखते एक भूत सोह्यून को पानी में खींच लेता है। तभी बोंगपाल और सीनियर्स वहाँ सोह्यून को बाहर निकालते हैं। अब सोह्यून कहती है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे किसी ने पानी में धक्का दिया है। बोंगपाल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। और बोंगपाल हिंजी के पास जाकर कहता है कि ये तुमने क्यों किया। हिंजी कहती है कि मैंने नहीं किया, लेकिन बोंगपाल उसकी बातों का भरोसा नहीं करता और उसे बहुत डांटता है। अब हम देखते हैं कि जब बोंगपाल मेडिसिन लेने गया होता है तभी मेडिसिन ओनर कहती है कि तुम्हें उस नदी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत लोग डूब गए थे और उसमें भूत हैं। तभी बोंगपाल को याद आता है कि हिंजी तो अभी भी वहीं बैठी है। फिर वह दौड़ता हुआ वहाँ से बाहर निकलता है और हिंजी को बचाने जाता है, लेकिन तब तक वो घोस्ट हिंजी को पानी में खींच चुका था। इधर बोंगपाल भी समझ जाता है कि सोह्यून को भी भूत ने ही धकेला होगा। अब बोंगपाल हिंजी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और एपिसोड नंबर 6 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।